नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इमरजेंसी मरीजों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकारी अस्पतालों में 1 मिनट में होगा इलाज। 3 शिफ्टों में बनेगी इमरजेंसी कोर टीम। सावन में बाबा धाम जाने वालों के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें। 11 जुलाई से चलेगी जमालपुर सुल्तानगंज पैसेंजर। सुल्तानगंज स्टेशन पर 8 प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव तय। बिहार के 470 प्रखंडों में खुलेंगी ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं। युवाओं को मिलेगा रोजगार। हर जिले में 500 हेक्टेयर भूमि पर वितरित होगा जिंक और बोरॉन। कुलाधिपति ने 18 जून को कुलपतियों की बुलाई बैठक। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति पर होगी समीक्षा। दोहरी डिग्री व्यवस्था पर होगा मंथन। WTC फाइनल 2025 में चैंपियन बनने से सिर्फ 69 रन दूर साउथ अफ्रीका। ICC ने WTC की प्राइज मनी की दोगुनी। विजेता को मिलेंगे $3.6 मिलियन रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब सरकारी अस्पतालों में 1 मिनट में होगा इलाज। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी मरीजों को समय पर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए नए मानक जारी किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गंभीर मरीजों का इलाज 1 मिनट के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। तीनों शिफ्टों के लिए इमरजेंसी कोर टीम गठित की जाएगी, जिसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ शामिल होंगे। विभाग ने सभी अस्पतालों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित इलाज की व्यवस्था करने, हर महीने समीक्षा बैठक करने और कर्मचारियों को संवेदीकरण देने का निर्देश दिया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इमरजेंसी में बेड की कमी का हवाला नहीं दिया जा सकता। उद्देश्य है कि हर मरीज को समय पर उचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, जिससे किसी भी स्तर पर अव्यवस्था न हो। सावन में बाबा धाम जाने वालों के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें। श्रावणी मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। 22 जुलाई से शुरू होकर पूरे सावन मास तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर तक 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन और कई प्रमुख ट्रेनों का सुल्तानगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव सुनिश्चित किया है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक जमालपुर सुल्तानगंज डेली पैसेंजर स्पेशल और 13 जुलाई से 10 अगस्त तक हर रविवार जमालपुर देवघर तथा देवघर गोड्डा पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। गया कामाख्या, यशवंतपुर भागलपुर, अजमेर भागलपुर सहित 8 ट्रेनों का सुल्तानगंज में ठहराव होगा। रेलवे ने मेडिकल गाइडेंस और सुरक्षा सुविधाएं भी बढ़ाई है और यात्रियों से नियमों के पालन की अपील की है। तय समय पर नहीं पहुंचेगा मानसून, गर्मी का दौर जारी। बिहार में मानसून का आगमन तय समय से देरी से होगा। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 जून तक आने की संभावना थी, लेकिन अब 16 जून के बाद ही मानसून के प्रवेश की अनुकूल स्थिति बन सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल बिहार सीमा से सटे सिक्किम और उत्तर बंगाल में अटका हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक के अनुसार पूर्वा की रफ्तार और ठनका की गतिविधियों में वृद्धि के बाद ही मानसून आ सकेगा। उत्तर बिहार में हल्की बारिश और ठनका हो सकता है, जिससे आंशिक राहत मिलेगी, लेकिन दक्षिण बिहार में गर्मी बनी रहेगी। 17 जून से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। टिहरी में सबसे ज्यादा 42.2 डिग्री सेल्सियस और बांका में सबसे कम 26.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। लंबित मामलों के निपटारे को लेकर गृह विभाग सख्त। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने जिलों में अपराध से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना और पूर्णिया प्रमंडलों के जिलों की समीक्षा की गई। मई महीने में समन के 13,652, जमानतीय वारंट के 6,540, गैर जमानतीय वारंट के 8,753, इश्तेहार के 2,078 और कुर्की के 1,328 मामलों की तामील हुई। 6,033 साक्षियों की गवाही कराई गई। मई में CCTNS पर 8,911 कांड दर्ज हुए, जबकि कुल 12,362 मामलों का निपटारा हुआ। इस बैठक में गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय, विधि विभाग और सभी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। चौधरी ने कहा कि अभियोजन कार्यों को तेज करें और न्यायिक प्रक्रिया में गति लाएं, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। लंबित मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई सुनिश्चित हो। बिहार के 470 प्रखंडों में खुलेंगी ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं। बिहार सरकार राज्य के 470 प्रखंडों में ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी, जिससे किसानों को उनके खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच की सुविधा सुलभ और समयबद्ध रूप से मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे किसानों को सफल चक्र, उर्वरक उपयोग और भूमि सुधार में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादन और आय बढ़ेगी तथा खेती की लागत घटेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तकनीक पहुंचेगी और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वर्तमान में 72 प्रयोगशालाएं संचालित है, जिन्हें बढ़ाकर हर प्रखंड में 1 करने की योजना है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत क्षारीय और अम्लीय मिट्टी के सुधार का भी लक्ष्य तय किया गया है। 1900 हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति की जाएगी और हर जिले में 500 हेक्टेयर पर जिंक बोरॉन वितरित होगा।
अहमदाबाद विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स बरामद। अहमदाबाद में गुरुवार को हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है, जिससे ये भारत की सबसे भीषण विमान दुर्घटना बन गई है। शुक्रवार को घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स और 29 शवों के अवशेष बरामद किए गए। विमान में सवार 241 यात्रियों और क्रू के अलावा BJ मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद 33 लोगों की भी जान गई। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी से जांच में SDRF, AAIB और NIA की टीम मौके पर मौजूद है। दुर्घटना के कारणों में तकनीकी खामी या मानवीय त्रुटि की जांच हो रही है। साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। अधिकतर शव आग में झुलसने से पहचान योग्य नहीं रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शोक जताते हुए उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुलाधिपति ने 18 जून को कुलपतियों की बुलाई बैठक। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने 18 जून को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र की प्रगति और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बदलावों पर चर्चा होगी। दोहरी डिग्री जैसे प्रावधानों पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को भेजी गई राशि के उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति भी एजेंडे में रहेगी। ये पहली बार है जब लंबे समय बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव के चलते विभागीय अधिकारी कुलाधिपति की बैठक से अनुपस्थित रहते थे। अभी बैठक संवाद बहाली का संकेत मानी जा रही है। 20 साल में बिहार में मछली उत्पादन 3 गुना बढ़ा। बिहार सरकार के कृषि रोड मैप ने मछली उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। 2005 से पहले जहां उत्पादन 2.68 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 8.73 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जलाशय विकास जैसी योजनाओं ने उत्पादन और रोजगार दोनों में वृद्धि की है। बायोफ्लॉक और RAS तकनीक से आधुनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। शिवाजीनगर की ज्योत्सना सिंह व अन्य किसानों की सफलता ने मछली पालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया है। राज्य भर में दर्जनों मत्स्य बाजार बन रहे हैं और नदियों में लाखों मछली बीज डाले गए हैं। ये प्रयास बिहार में मत्स्य उद्योग को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहे हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अयान ने उड़ाए गेंदबाजों के होश, ठोके 327 रन। मुजफ्फरपुर के 13 वर्षीय अयान राज ने जिला क्रिकेट लीग में संस्कृति क्रिकेट अकेडमी की ओर से खेलते हुए सिर्फ 134 गेंदों में 327 रनों की नाबाद पारी खेलकर रिकॉर्ड बना दिया। इस पारी में उन्होंने 41 चौके और 22 छक्के जड़े, रहा 244। अयान क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बचपन के दोस्त है और 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। पिता ने घर पर इंडोर ग्राउंड बनवाया, वहीं से अभ्यास शुरू हुआ। अब कोच अतुल प्रियंकर की देखरेख में अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिछले 1 साल में 12 से 14 शतक और 7 मैचों में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। पिछले साल अंडर 14 लीग में बेस्ट बैट्समैन भी रहे। अयान का सपना है भारत के लिए खेलना और वैभव के साथ दोबारा मैदान में उतरना। उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर मुजफ्फरपुर में भी खुलेंगे निगरानी थाना, 20 से 25 जवान होंगे तैनात। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। बिहार में अब 2 नए निगरानी थाना खुलने जा रहे हैं, एक भागलपुर में और दूसरा मुजफ्फरपुर में। अब तक पटना में ही निगरानी थाना था, लेकिन निगरानी कोर्ट तीनों शहरों में है, इसलिए वहां भी थाने खोलने की मंजूरी प्रक्रिया में है। हर थाने में SP, DSP समेत 20 से 25 जवान तैनात होंगे। इससे अब पटना से ट्रैप टीम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रंगे हाथ घूसखोरों को पकड़ना आसान होगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या और कार्रवाई में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब लोगों को शिकायत के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन शिकायतें और फोन पर भी शिकायत की सुविधा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की हेल्पलाइन नंबर 0612215033, 221503, 221503, 221536, 221537 और 29999752 है। थाने बनने से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिलेगी। बिहार में रक्त की भारी किल्लत, थैलेसीमिया मरीज बेहाल। विश्व रक्तदाता दिवस पर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। बिहार को हर साल करीब 12 लाख यूनिट रक्त की जरूरत होती है, पर सिर्फ 2 से 2.5 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है। राज्य में 126 ब्लड बैंक है, लेकिन इनमें से सिर्फ 29 नियमित रूप से ई रक्त कोष पर रिपोर्ट देते हैं। थैलेसीमिया, कैंसर और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को खून की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, पर ब्लड की भारी कमी है। PMCH की ब्लड बैंक प्रभारी के मुताबिक गर्मी के मौसम में रक्तदान घट जाता है, जिससे संकट और गहरा जाता है। PMCH में 2500 यूनिट की क्षमता है, पर फिलहाल सिर्फ 250 यूनिट ही रक्त मौजूद है। कई डेडिकेटेड ब्लड बैंक होते हुए भी थैलेसीमिया मरीजों को खून नहीं मिल पा रहा है। रक्त की ये कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। मुख्य सचिव ने की PM दौरे की तैयारियों की समीक्षा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान जिले के पंचरुखी प्रखंड स्थित जसरौली खड़ग गांव में जनसभा करेंगे। इस दौरान वे करीब 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सिवान, गोपालगंज और छपरा के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी भी बैठक में उपस्थित थे। राज्य सरकार ने 25 प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सिवान में की है, जिन्हें 18 जून को रिपोर्ट करना होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 24 अप्रैल, 29 मई और 30 मई को बिहार दौरे पर आ चुके हैं और कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं। तेजस्वी का बिहार सरकार पर तीखा वार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीते 20 वर्षों को अंधकार युग करार देते हुए कहा कि 2025 में ये शासन समाप्त होगा और उनकी सरकार बनेगी। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, गिरते पुल, आरक्षण में घोटाला जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि जनता को झूठे विकास मॉडल के नाम पर ठगा गया है। तेजस्वी ने एनडीए शासन को एक ऐसे पेड़ की तरह बताया जिसकी सभी शाखाएं मुरझा चुकी है। उन्होंने इस शासन को संवेदनहीन, माफिया पोषित और युवा विरोधी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है और बिहार कुशासन से मुक्ति चाहता है। भभुआ से चुनाव लड़ेंगे रितेश पांडे, शिक्षा में बदलाव को बताया मकसद। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में भभुआ सीट से लड़ने की घोषणा की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह मैदान में उतर चुके हैं। रितेश पांडे ने एनडीए सरकार के कार्यों की सराहना की और शिक्षा में सुधार को अपना मुख्य एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि यदि वो जीतते हैं तो डिजिटल शिक्षा और बच्चों के लिए उत्साहजनक शैक्षिक माहौल बनाएंगे। पीएम मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर शोक जताया और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसकी मांग की। WTC फाइनल 2025 में चैंपियन बनने से सिर्फ 69 रन दूर साउथ अफ्रीका। WTC 2025 फाइनल का आज निर्णायक दिन है, जहां साउथ अफ्रीका जीत के बेहद करीब है और उसे सिर्फ 69 रनों की जरूरत है। क्रीज पर शतकवीर एडन मार्करम और कप्तान टेम्बा बावुमा मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले में बने रहने के लिए 8 विकेट जल्दी निकालने होंगे। साउथ अफ्रीका का अब तक चोकर्स के टैग से जूझती रही है, इसलिए उनके फैंस पूरी जीत से पहले जश्न नहीं मना रहे। इस बार ICC ने WTC की प्राइज मनी दोगुनी कर दी है। विजेता को $3.6 मिलियन यानी कि लगभग 31 करोड़ और उपविजेता को $2.16 मिलियन यानी कि 18.6 करोड़ मिलेंगे। भारत तीसरे स्थान पर रहा और उसे 12.31 करोड़ की राशि मिली। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को भी उनके पोजीशन के हिसाब से करोड़ों की इनामी राशि दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत यादव, सुशील कुमार, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर यादव, चंदन कुमार, अमित यादव, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, आलोक रोशन यादव, अख्तर हुसैन, वरुण कुमार, किशन कुमार, नरेंद्र कुमार और परवेज आलम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार युवाओं को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, रोजगार, स्किल या अवसर? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।